सरदार साहब, आपका नाम क्या है? राजकुमार कामरेड। कामरेड हैं आप, कम्युनिस्ट पार्टी यानी वामपंथी, और एक ऐसा बिल जो पास किया गया है वो दक्षिणपंथी विचारधारा का बिल है, ऐसा आपके तबके के लोग कहते भी हैं, वामपंथी विचारधारा के लोग। नहीं जी, सारे के मुंह पे पट्टियाँ बंधा दी इन्होंने, अपने बिल पास करा लिए। और जो यहाँ मोदी को आस लेके नौजवान आया था, मोदी को बनाया गया था, तो वो आस तो उसने बिल्कुल ही खत्म कर दी। वो मोदी सरकार कह रही है कि हम तो हक में लाए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, किसके हक में ले आए हैं? किसानों के। कोई हक में नहीं ले आए जी, किसान भी मर गया, मजदूर भी मर गया, किसके हक में ले आए हैं? वो हक में अपने लिए ले आए या वो जो बड़े शर्माएदार हैं उनके हक में ले आए हैं? कौन सा काम ऐसा है उसने मोदी साहब ने कर दिया जिस काम में लोगों को फायदा हुआ हो? कौन से काम ऐसा किया है उसने? एक काम गिनाए, बीड़िया, सब बीड़िया उसके फेवर में। जब भी टीवी ये आरोप क्यों लगाते हो यार? एक बात सुनिए, एक सर, बात सुनिए, एक मिनट, अगर अमित बोबिया यहाँ पर खड़ा है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सर एक मिनट, आप मैक लगाए हो तो मैक की हमारी बात सुनिए। आपने अपनी बात बहुत दिन सुना ली। यही मैं अरे भाई साहब, यही मैं कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, अगर मैं आपके यहाँ पे पहुँचा तो आपके हक में, आपकी आवाज सुनने के लिए पहुँचा ना, आप फिर कैसे कह सकते हैं मीडिया बिकाऊ है? आपका रिक्वेस्ट है, इनका कहने का मतलब ये है, चैनल में देखो, हमने चैनल देखा है, चैनल में हमने ये देखा था क्या हो सकता है हमारा विकास करेंगे। हमारा चैनल देखा आपने? तुम्हारा चैनल हमारा चैनल देखिए, पिछले सर, 10 दिन से कवर कर भाई रहा हूँ, साहब, ये आरोप मुझ पे नहीं लग सकता कि एक मिनट सर, मैं ये नहीं कर रहा, आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे चैनलों की बात कर रहा हूँ। और जब एक मिनट सर, वो चैनल देखने के करके हमने सोचा हमारा कोई विकास होगा, लेकिन ये विकास हमारा ऐसा हो गया, मजदूर, जमींदार, आड़तीये सभी इकट्ठे कर दिए, दरी पे बिछाने के मजबूर कर दिए। अब ये बोलिए, आइए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही कहना चाहते हैं जी, सारा मान लो आड़ती खत्म कर दिए जी, किसान ये मान लो आपके सामने ये बिल लाके किसान खत्म कर दिए, साथ में हम मजदूरी करते हैं अनाज मंडी में, यहाँ हम मान लो हमको जमा बिल्कुल खत्म कर दिया। मीडिया पे भी आरोप लगता है, ये आरोप लगाना स्वाभाविक है, लेकिन एबीसी इंडिया आपको इस बात का विश्वास दिलाता है कि पिछले 20 दिनों से 10 दिनों से कवर कर रहा हूँ, जो कवर किया बादल में, अबूशहर में, चौटाला में, पंजवाना में, डबवाली में, आज सुबह कवर किया, अभी चैनल पर जाके देखिए, एक बात अपलोड हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक दल से नहीं हूँ, ना मैं कामरेड हूँ, ना वामपंथी हूँ, ना मैं दक्षिणपंथी हूँ, सारी बात उठाऊंगा। जी बोलिए, आइए आगे आइए, बोलिए। हमारा तो मतलब ये कहना है जी, हर एक वर्ग छोटा सा लेके बड़ा व्यापारी सभी दुखी है, और एक मोदी सरकार ने ऐसा काम कर दिया भी सरकार के आगे ये मुंह भी बंद पटे लगा दिए, सभी को भी बोलो मत, ये पटे लगा के चुप बैठे रहो घर के अंदर। जिसके कोरोना होती है वो तो भूख से तड़प रहा है, उसका परिवार तड़पता है, और वहाँ डॉक्टर के पास इलाज नहीं होता, वो गरीब तो घर में ताड़ देते हैं भी गर्मी। जो तगड़ा आदमी होता है वो कहते भी इनके खाते में पैसा जाएगा, ये डॉक्टर के पास पैसा जाएगा, जो पैसा वो पैसा उस कोरोना वो होती है उसको दो, उसका परिवार तंदुरुस्त रहे, उसको तो मारने पे तुले हुए। ये बहुत दर्द है किसानों के। सबसे बड़ा दर्द ये है कि जब इनके मुंह पे पट्टी थी, यानी कोरोना काल था, उस वक्त इनके सुझाव के बिना 3 अध्यादेश ला दिए गए और उनको पास कर दिया गया। सबसे बड़ा दिक्कत यही है ना आपका? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोलिए मैडम, मोदी कैमरा सरकार के सामने देख के बोलिए। मोदी सरकार को लेके यहाँ कौन आए हैं? ये किसान, मजदूर, ये जनता ने मोदी को वोट डाले तो मोदी आज सत्ता में है। अगर जनता ने सोचा तो आज मोदी क्यों नहीं सोच रहा, और क्यों इन गरीब लोगों को सड़कों पे लेके आया है? अगर मोदी को, बीजेपी को जनता सत्ता पे बिठा सकती है तो ये जनता सत्ता से उतार भी सकती है। सरकार को सीधा चैलेंज कि हम उतार भी सकते हैं। अगली लड़ाई जो है वो ये है कि आपको सत्ता से उतार भी सकते हैं। मुख्य जो मकसद है हमारे हक लेना है। सत्ता अगर जनता के द्वारा नियुक्त होती है और जनता के अगर काम ना करे, जनता के खिलाफ काम करे सरकार, तो जनता ही उसको उतारने में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाती है। ये जो 3 अध्यादेश ही नहीं, मैं ये कहूँगा किसानों के खिलाफ और आड़तियों के खिलाफ, मुनीम के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ ये 3 अध्यादेश जो पारित किए सरकार ने, ये जो 3 अध्यादेश है ये डेथ वारंट है किसान के लिए
और मजदूर के लिए, आम आदमी के लिए। इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि डेथ वारंट है ये किसान के लिए, मजदूर के लिए। दरअसल दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि सरकार ये समझ नहीं पा रही, मजदूरों की नौकरी चली जाएगी, जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी है उनकी नौकरी चली जाएगी, इस अनाज मंडी को संभालने वाले हैं उनकी नौकरी चली जाएगी, और भी बहुत सारे लोग जो हैं बेरोजगार हो जाएंगे। आड़तियों को आप खत्म करने की सोच रहे हैं, लेकिन वहीं पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आड़तियों के साथ तो आज किसान डील कर लेता है, बड़ी कंपनी के साथ डील कैसे करेगा? यही सवाल है ना। दूसरी तरफ एक चीज और है, मोदी जी कह रहे हैं एमएसपी, लेकिन रिटर्न में कहीं पर भी नहीं है। एमएसपी का कहीं पर भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले मिड डे मील वालों से भी वायदा किया था, इन्होंने पहले आंगनवाड़ी से भी वायदा किया था, इलेक्शन से पहले इन्होंने आपने भूमि अधिग्रहण बिल देखा होगा, उसमें भी कहा था कि किसान का कोई नुकसान नहीं होगा। मेन दिक्कत ये है, मैंने हाल ही में एक गांव लंबी में एक कवरेज किया था, वहां पर लोगों ने यही बताया कि ट्विटर पर ट्वीट आता है कि विशेष गिरदावरी की जाएगी, लेकिन लिखित रूप में कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं विशेष गिरदावरी नहीं हुई। यही दिक्कत है कि आप ट्वीट मत कीजिए, आप एक नया बिल लाइए और साफ साफ शब्दों में कह दीजिए कि एमएसपी जारी रहेगा। ये चाहते हैं। बिल्कुल यही, कल मैं टीवी पे देख रहा था, एक डिबेट चल रही थी, और बड़े दुख की बात है, मैं आपका सबसे पहले तो जो धन्यवाद करना चाहूँगा एबीसी इंडिया का। एबीसी इंडिया पिछले बहुत दिनों से जो कवर कर रहा है, वास्तव में किसान और मजदूर की जो आवाज़ उठा रहा है, सच में बड़ी आवाज़ आपने उठाई है, और आपको सबसे ज़्यादा लाइक हुए हैं पूरे इंडिया के अंदर। ये बड़े हमारे लिए, जो हमें जो एक लोगों ने विश्वास दिया है, आपका प्यार है और आपका आशीर्वाद है। और सबसे बड़ी बात जो है, मेरा जो कहने का भाव है, ये सरकार झूठी सरकार है। अगर ये सरकार जनता का विश्वास जीतना चाहती है तो सबसे पहले तीनों अध्यादेश वापस ले, जो मजदूरों के बिल पास हुए हैं वो भी वापस ले, भूमि अधिग्रहण बिल भी वापस ले, और जो पुराने जो नियम चल रहे थे, जो हमारे किसानों की जो सब्सिडियां जो चल रही थी, वो दोबारा बहाल करे, क्योंकि आज जो किसान और मजदूर जो है वो इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा पीड़ित हुआ है, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुआ है। हम हमारा हक मांग रहे हैं, हम कोई फिरौती नहीं मांग रहे। सरकार हमारे जो है एमएसपी, थोड़े शब्दों में बताऊं तो सीधा सीधा कहने का मतलब है साडा हक, साडा हक, यही शब्द हैं इनके। और ये और आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं भी हैं, यहाँ पर किसान भी हैं, यहाँ पर मजदूर भी हैं, यहाँ मुनीम भी हैं, सब लोग यहाँ पर हैं। बहुत बड़ी बात है। नहीं डरते तेरी गुर की तो हरियाणा सरकार मुर्दाबाद।